2050 में चाइना और इंडिया दोनों की मईशत अमेरिका को इंडिविजुअली क्रॉस कर चुकी होगी। अब जो दौर है ना वो खितों का दौर है, वो ममालिक का दौर नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। इंडिया ने 50 की दहाई 1950s की दहाई के अंदर आईआईटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और उस इन्वेस्टमेंट का समर आज ये है कि इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि आईएमएफ से चंद बिलियन डॉलर्स लेने के लिए कर्जे के हवाले से कई मीटिंग्स करता है, वो इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत। 2 बिलियन मुसलमान है, सबके हालात यही। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अमारात की एयरलाइंस ने पेजेस बंद कर दिए। और मैथ पढ़ना शुरू कर दो, पेजर बंद करने से आगे नहीं जाओगे। मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख ले यार, इनको ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने की को यार हम तुम्हें फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन करें, आइडिया बुरा नहीं। एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन डॉलर प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। तो इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए हैं। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं। 3.5 साढ़े 3। 1947 में उनकी जो कंडीशन थी ना, हाँ वो हमारे जैसी थी। हमारी जैसी थी। 70s तक 19 यानी 1970 तक हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। आज वो इतनी तेजी से ग्रो कर सर वो करना ही था उन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री उनकी इन हो गई, हमारी बंद हो गई। ठीक है, हमारे वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार पे लग गए, उनके साथ साथ वो इनकम जो आ रही थी वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे हम कुछ कॉल लेके पहुंच जाते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो कोई आना चाहता भी है तो हम कहते हैं हमारे जो ऊपर बैठे हो कहते हैं पहले पर्सन। हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, पहले हमारा कुछ सोचो। जय हिंद दोस्तों, भारत ने इस साल $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। भारत का इतना एक्सपोर्ट देखकर पाक मीडिया और पाकिस्तान की आवाम के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी केवल $300 बिलियन की है और भारत का सन 2022-23 का एक्सपोर्ट $750 बिलियन से ज्यादा का है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $550 बिलियन से ज्यादा का है, वहीं पाकिस्तान का केवल $4 बिलियन के आसपास है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि 1947 में दोनों देश साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत पाकिस्तान से कितने गुना आगे निकल चुका है। भारत भविष्य की सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है और पाकिस्तान आटे के लिए मारामारी चल रही है। आवाम आटे की लाइनों में दम तोड़ रही है और पाकिस्तान की सरकार $1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रही है। यदि भारत आज पाकिस्तान पर हमला कर दे तो पाक एक दिन भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। भारत के बढ़ते हुए कदम पर पाक आवाम किस तरह अपनी हुकूमत को कोस रही है, वीडियो को देखते हैं। 1991 में, यानी आप समझ लें 90s के डेकेड में, इंडिया की वो हालत थी कि खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था और बेतहाशा गुर्बत थी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं, उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पॉवर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखिए आप जरा उधर कहां पर पहुंच गया, उन्होंने कितने मिलियंस को अपलिफ्ट किया गुर्बत से। एनीवेज वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन 1990s के डेकेड में वो इंडिया के जो खाने को, पीने को, पहनने को तरसता था, उसके जो है बड़ा आईएमएफ के प्रोग्राम में था। आप देखिए वो कहां पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन कोई कम बात नहीं होती है भाई। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड भी है, इसके अंदर डॉलर्स भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि डॉलर्स ना, और इसके अंदर देखिए अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वो बड़ा गलत होगा, लेकिन क्या करें कंपैरिजन का, चलें कंपैरिजन पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहा गया है कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्केल्ड ए न्यू हाई अगेन और क्रॉसिंग द USD 700 बिलियन माइलस्टोन। $705 बिलियन ऑलमोस्ट हो चुके हैं भारत के। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द एपेक्स बैंक, इंडियाज फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है उसकी बात की जा रही है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स
जो हैं वो वर एट USD 616 बिलियन डॉलर। ये जो मैंने आपको कहा ना 12 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है, 616 बिलियन डॉलर्स पे थे, लेकिन अब यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखें इसके अंदर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 65 बिलियन डॉलर्स हैं इंडिया के पास, यानी डॉलर्स तो है ना, बाकी क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आपके पास डॉलर्स, यूरोज, जो बड़ी सुपर पावर्स की करेंसी है दुनिया में, जो करेंसी सबसे ज्यादा चलती है वो करेंसी हो सकती है, गोल्ड होता है, शायद सिल्वर भी होता हो, कुछ इस तरह के, यानी जो भी आपके खजाने होते हैं आपके पास वो। आप फेर लिया है साइंस से, इंग्लिश से, मैथ से, कि उसके बाद आज तक तुम्हें कोई समझ ही नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सर ये भी तो देखें ना कि जो भारत है या बाकी कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करती हैं कि अगर प्रॉब्लम है कंट्री में, या एजुकेशनिस्ट को इनवाइट करते हैं। हम जाकिर नाइक को बुलाते हैं, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बैठा हुआ कौन है, जाकिर नाइक। भाई वो तो फिर मुझे आप ये बताएं ना, आप एक ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ मुर्शिद बन सकता है, पीर बन गया है, लोग उसके जमान पार्क पे जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, गेट को चूमते हैं, ओपनली कहते हैं ये मुर्शिद है, तो फिर आपको जाकिर नाइक ही चाहिएगा। आपने तरक्की की तरफ थोड़ी जाना है। सुबह शाम कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, अरे जिहाद है। मैं हमेशा आपको चैलेंज करता हूं, आपके माजी में किसी ने आप जिहाद किया में से? पठानों के सामने तो लेट जाते थे आप, गोरों के सामने भी लेट जाते थे, आज पता नहीं क्यों तुम्हें ये दौरे पड़ रहे हैं जिहाद के। किसने किया माजी में भाई? मैंने आपको कहा था मैं पंजाब से हूं, हमारे शहर में साइकिल का टायर फटे तो शहर बंद हो जाता है डर के। ये लड़ाइयों वाले नहीं है ये। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया क्रॉस कर जाएगा वो स्विट्जरलैंड को आप देखिएगा, कुछ दिनों में खबर आएगी उसने स्विट्जरलैंड को क्रॉस कर लिया। मतलब क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ ऐसे ही है, वो तो इसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं भारतीय जो वो ऐसी तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ दिनों में खबर आती है यहाँ पे पहुंच गए, फिर पता चलता है यहाँ पर पहुंच गए, तो ये तो ऐसे ही है। तो ये एक ऐसी खबर है जिसे पता चलता है, देखिए उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो, और हमें डेली बेसिस पे जो खबरें आती है कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है, पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। कहता हूँ भाड़ में जाए इमरान खान, भाड़ में जाए शहबाज शरीफ, भाड़ में जाए नवाज शरीफ, भाड़ में जाए। हमें चाहिए भाई जी, हमें तरक्की दे दो, कोई बंदा हमारे ऊपर ला के दे दो जो अक्लमंद हो, जिसको काम करने का पता हो, जिसे अपने जेबें भरने का ना पता हो, जिसे ये ना हो कि मैंने अपने खानदान को आगे लाना है, जिसे पता हो कि मैंने अपने नौजवानों को आगे लाना है, जिसे पता हो कि मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है। हमारी तरफ से वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जो मर्जी बंदा हो, हमें इससे गर्ज नहीं है कि बंदा कौन हो। इतनी रेपुटेशन हमारी पूरी दुनिया के आगे जो है खत्म हो गई है, गिर गई है, लोग हमें मुंह नहीं लगा रहे। हमारे पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया तरीन पासपोर्ट है पाकिस्तान का, कोई हमें अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं दे रहा। क्या ये हमारा वकार दोबारा आ पाएगा या हम इसी तरह ये मुल्क है, ये कोई घर नहीं है कि आपके घर में कुछ मुश्किलात आई हैं 1-2 महीने बाद ठीक हो जाए। ये मुल्क है, इसको कम से कम 50-60 साल लगेंगे अपने लाइन पे आने के लिए। जो आपके गले में तोक डाला हुआ है ना इन्होंने कर्जों का, ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होना आपका। और जिस तरीके से चला रहे हैं, आप मुझे अपनी GDP बताइए कितनी है, -0.34। इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके इन्वेस्टर्स क्यों बंद हो रहे हैं? आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, इन्वेस्टर्स आपसे यहाँ से भाग रहे हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो रही है, आपका कैसे स्टेबल होगा? जब आपने माफिया बना के रखा हुआ है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल माफिया एक ग्रुप के साथ है, ठीक है। अगर कोई दूसरा हुक्मरान आता है तो उसके खिलाफ वो क्रैक डाउन कर देते हैं, ठीक है। आटा चीनी महंगा कर देते हैं। वो बंदा कैसे काम करे? अगर कोई काम का बंदा आता है वो कैसे काम करे? उसके पीछे आप माफियाज लगा देते हैं, उसके पीछे आप अदारे लगा देते हैं। भाई जी ये हमारी बात नहीं मान रहा, ये हमें हमारा टेन्योर एक्सटेंड नहीं कर रहा, इसको निकाल दो। और वो उसका चक्कर में लगा रहता है और मुल्क की तरफ तवज्जो नहीं दे पाता।